बच्चों, मैंने पिछले क्लास में आपको ल स प के बारे में बताया था। आज मैं म स प के बारे में बताने जा रहा हूँ। म स प को अंग्रेजी में यस्यप, और इसका पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। यस्यप, यच मीन्स हाईएस्ट, यच मीन्स हाईएस्ट, और सी मीन्स होता है कॉमन। सी मीन्स क्या होता है? कॉमन। इसके बाद यफ, यफ मीन्स होता है फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब होता है महत्तम। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? महत्तम। कॉमन का मतलब होता है समान। कॉमन का मतलब क्या हुआ? समान। और फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक, या इसको हम गुणज भी कहते हैं। अपवर्तक, या इसको क्या कहते हैं? गुणज। अब इसका पूरा नाम हुआ महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक। अब हम इसकी परिभाषा आप लोगों को बताते हैं। परिभाषा आप लोग रोक कर लिख लेंगे। परिभाषा इसकी है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे वो संख्याएं क्या हो जाए? कट जाए। जिससे वे संख्याएं क्या हो जाए? कट जाए। जैसे हमने देखा क्या? चार। हमने क्या लिया? चार। चार क्या है? ये म स प। चार क्या है? म स प, जिसको हम लोग महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। ये चार जो है म स प है, किसका किसका हो सकता है? देखिए, 8 जैसे हमने कहा, 16, इसके बाद आपका क्या है? 12। 8, 16 और 12। इसका म स प कितना होगा? 4। इसका म स प क्या होगा? 4। ठीक। अब देखिए, म स प जैसे हमने गुणनखंड ल स प में बताया था आपको कि उसको दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। तो म स प भी दो विधियों से ज्ञात किया जाता है। इनकी मुख्य दो विधियां हैं। म स प दो विधियों से ज्ञात की जाती है। पहली विधि है गुणनखंड विधि। पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि। म स प ज्ञात करने की पहली विधि क्या है? गुणनखंड विधि। और दूसरी विधि है भाग विधि। ल स प में भी हम लोग ऐसे बताए थे। ल स प ज्ञात करने की दो विधियां कौन कौन सी थी? एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक। अब हम इसमें उदाहरण लेते हैं। जैसे 8 है, 12 है और 20। ये तीन संख्याएं हैं। जैसा हमने परिभाषा में पहले ही बताया था, दो या दो से अधिक संख्या। तो 8 का गुणनखंड क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2। 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3। 2 दूना के 4 त्याई 12। इसके बाद 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। 2 दूना के 4 पंजे 20। अब देखिए, ल स प में क्या हुआ था? ल स प में क्या हुआ था कि हम लोग जो सबसे अधिक रहता था उसको लिख लेते थे। उसके बाद बाकी जो बचते थे उनको भी लिख लेते थे, अन्य संख्याओं को। लेकिन म स प में ऐसा नहीं होता है। म स प में जो तीनों संख्या, 3 रहे चाहे 4 रहे, जो भी रहे, जो सभी संख्याओं में कॉमन होता है। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो सभी में उपस्थित हो। तो उनको हम क्या करते हैं? यहां पर गुणा के रूप में लिखते हैं। तो 2 दूना के कितना हुआ? 4। ठीक। इसका म स प कितना आया? 4। अब इसी को हम भाग विधि से समझ लेते हैं। 8 है, 12 है और 20। तो देखिए, इसमें हम सर्वप्रथम क्या लेते हैं? जो सबसे बड़ी संख्या है उसमें उससे छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से क्या करते हैं? भाग देते हैं। अब बड़ी संख्या में इससे भी कर सकते हैं, फिर इसी संख्या में इससे भी भाग दे सकते हैं। लेकिन हम लोग
सिंपली सरल तरीके से लेते हैं, सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से क्या करेंगे, भाग। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, इसमें कितने का भाग देंगे, 12 का। कितनी बार जाएगा, एक बार। यहां पर जैसे हम लोग घटाते हैं, 10 यहां से उधार लेगा, 10 में से 2 जाएगा, 8, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए यहीं पर हम लोगों का काम आता है। हम लोग भाग कैसे देते थे, पहले जब पूर्ण रूप से कट जाता था उसको छोड़ देते थे, लेकिन जब इसमें शेष बच जाएगा, शेष बचा रहेगा, तो ये जो यहाँ पर है इसको हम यहाँ पर लाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, और इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। तो ये जो भाजक है पुनः किसमें बदल जाता है, भाज्य में बदल जाता है, और जो यहाँ शेष बचा था वो किसमें बदल जाता है, भाजक में। तो 8 का पुनः भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ घटाएंगे कितना आएगा, 4। अभी हम लोगों का मसप नहीं आया है, ये मत सोचिएगा 4 आ गया तो मसप हमारा आ गया, क्योंकि अभी एक संख्या बाकी है। अब इसका भाग हम इस संख्या में देंगे। ये जो लास्ट में शेष बचता है उसका दूसरी संख्या में हम क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। ये क्या होगा, पूर्ण रूप से कट जाएगा। यानी मसप कितना आया, 4। यहां भी 4 आया और यहां भी 4 आया। यानी हम लोगों का जो है दोनों विधि से क्लियर हो गया कि मसप क्या है, इस विधि से हम हल करते हैं। आपको एक और उदाहरण देकर मैं बता देता हूं, 35 और 45 का। 15, 35 और 45 ये 3 संख्याएं हैं। मैं पहले गुणनखंड विधि से हल कर रहा हूं। 15 का गुणनखंड 3 गुणे 5, 3 पचे 15, फिर 5 गुणे 7, 5 सते 35, फिर 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 पचे 45। ये हमारी संख्याएं हैं। ठीक, अब हम लोगों को क्या निकालना है, इसका म स प। देखिए इसमें 3, इसमें भी 3, लेकिन इसमें 3 नहीं है, यानी हम 3 को कॉमन नहीं लेंगे। हम लोगों को लेना क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, यानी कॉमन क्या हुआ, 5। यानी इसका म सब का कितना हुआ, 5। हमको देखना क्या है, जो तीनों में उपस्थित हो। ऐसा नहीं है कि 2 में उपस्थित है तो उसको कॉमन ले लें, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्याएं है ना। अब इसी को हम भाग, तो 15 है, 35 है और 45। हमने आपको पीछे बताया कि सबसे बड़ी संख्या में उससे छोटी संख्या से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो हम 45 में कितने का भाग देंगे, 35 का, एक बार। अब यहां घटाएंगे, ये 5 से 5 कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और यहां पर 1। पुनः हमने बताया ये क्या बन जाता है, भाज्य बन जाता है। यहां पर लिख देंगे 10 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 10 त्याई 30, पुनः घटा देंगे, यहाँ 5 बचेगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए अभी ये यहाँ पर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी शेष बचा हुआ है, तो यहाँ जाएगा तो पुनः भाज्य बन जाएगा, 5 गुना के 10, ये क्या हो जाएगा, कट गया। अब ये जहां कट जाता है, ये जो बची हुई संख्या अभी जो भाजक हमारा है, इसका पुनः किसमें भाग देंगे, जो एक संख्या और बची है तो उसमें भाग देते हैं। अब ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। 5 त्याई 15, ये पूरा का पूरा कट गया। देखिए जब ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, उसमें जो भाजक रहता है, जो संख्या उसको क्या करती है, विभाजित कर देती है, यानी काट देती है, वही हमारा क्या होता है, म स प होता है। ये पिछले वाले उदाहरण में हम नहीं बताए थे, इस बार आपको हम बताए हैं कि जो लास्ट वाला संख्या जो काटती है वही क्या होता है, उसका म स प होता है। अब यहाँ भी हमारा म स प कितना आया, 5 आया, और यहाँ भी हमारा म स प कितना आया, 5। ये दोनों विधियों से म स प ज्ञात कर सकते हैं।